बताइए तो ध्यान से सुनिएगा पहले आराम से, ठीक है? तो बाद में तो लोग बोलते हैं कि सर नहीं बुझा है, ध्यान नहीं दिया, चिंगम खाने में ध्यान रखते हैं, ठीक है? क्या चीज है? डेवलपमेंट का मतलब विकास कर रहा है ना। हम बोलेंगे कि हम राहुल से ज्यादा डेवलप्ड है, सही है गलत? किस अकॉर्डिंग आप कंपेयर कीजिएगा? एजुकेशन, इनकम, एज से किसी डेवलपमेंट को कंपेयर थोड़ी किया जा सकता है। मतलब मेरे दादाजी अगर मान लेते हैं कि मेरे से ज्यादा एजेड है तो मेरे से ज्यादा डेवलप्ड है। एक्सपीरियंस है सर, ज्यादा है। क्या चीज एक्सपीरियंस है? क्या एक्सपीरियंस उसको बताइए। आप बोले कि एक्सपीरियंस, क्या चीज का एक्सपीरियंस? बस लोगों तजुर्बा बस ना होगा, बाकी तजुर्बा मेरे पास भी आ सकता है, लेकिन डेवलप्ड कब होगा? अब मान लेते हैं कि उस साल भर में 365 दिन में वो 200 दिन बीमार रहते हैं और हम एक दिन भी नहीं रहते हैं, ज्यादा डेवलप कौन? मेंटेलिटी किसका काम वर्क ज्यादा करेगा? मेरा करेगा। हम एक महीना में 10 लाख रुपए इनकम करते हैं और मेरे दादाजी जो है महीना भर में 1 रुपया नहीं कमाते। कौन ज्यादा डेवलप्ड? ज्यादा एजुकेटेड हम, भले उससे ज्यादा एज में कम है, लेकिन मेरे दादाजी से एजुकेटेड ज्यादा हम। कौन ज्यादा डेवलप्ड है? तो कंपेयर आप एज से नहीं कर सकते। कंपेयर क्या चीज कीजिएगा? एजुकेशन से, इनकम से कीजिएगा, हेल्थ से कीजिएगा, हाँ ये ना। तो उसी तरीके से किसी भी कंट्री का, किसी भी क्या कंट्री को लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं करते? इंडिया इज अ मोर डेवलप्ड कंट्री ऑफ पाकिस्तान, हाँ ये ना। फ्रॉम पाकिस्तान बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हो ऐसा? क्योंकि इंडिया में लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कंपेयर टू क्या है? ज्यादा है। लिटरेसी रेट मतलब पढ़ाई लिखाई का साक्षरता दर जिसको बोलते हैं। कौन सा? लिटरेसी रेट। कौन सा रेट? लिटरेसी रेट का अगर बात करें, क्या बात करें? तो लिटरेसी रेट इंडिया का क्या है? ज्यादा। किसके कंपेयर टू? पाकिस्तान के कंपेयर टू। किसके कंपेयर टू? पाकिस्तान। तो डेवलप होगा, बस इसी में खाली कंपेयर करेंगे? नहीं करेंगे। अब बात करेंगे पर कैपिटा इनकम। क्या बात करेंगे? पर कैपिटा इनकम। क्या चीज? पर कैपिटा इनकम। अब मान लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग, एक आदमी का मंथली इनकम जो है वो 1.25 लाख रुपीज है। कितना रुपीज है? 1.25 रुपीज। अब इंडिया का है वो मान लेते हैं 0.75 लाख रुपीज है। किसका ज्यादा पर कैपिटा इनकम? पाकिस्तान का है। इंडिया का सिर्फ कितना? 75,000 रुपया। 0.75 लिखे मतलब क्या है? 0 लाख कितना? 75,000 कितना है? तो पर कैपिटा इनकम किसका ज्यादा है? पाकिस्तान का। तो इसके अकॉर्डिंग तो हो गया पाकिस्तान डेवलप्ड, हो गया ना। लेकिन क्या इसके अकॉर्डिंग भी बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे? हेल्थ। क्या बात करेंगे? हेल्थ, हाँ ये ना। हेल्थ परसेंटेज का बात करेंगे। अब मान लेते हैं कि पाकिस्तान का जो हेल्थ परसेंटेज वो 25% है। कितना परसेंट है? अब इंडिया का जो मान लेते हैं कितना? 54% मान ले। किसका ज्यादा अच्छा हेल्थ है? इंडिया का। तो हेल्थ के अकॉर्डिंग कौन डेवलप कहलाएगा? इंडिया कहलाएगा। अब बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या बात करेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या चीज? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चा एक साल में जन्म लेने के बाद कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल जन्म लेते हैं? एक साल मतलब क्या बोले? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल जन्म लेने के बाद वो क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं एक साल तक के अंदर। अब मान लेते हैं कि पाकिस्तान का, किसका? पाकिस्तान का 70% है और इंडिया का, किसका? इंडिया का 20%। मान ले, समझने के लिए मान लेंगे यार, क्या दिक्कत है? डाटा अपने से कुछ भी दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत है? अगर हम बोल दें कि शीतल इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, बोलने में क्या जाता है? लेकिन गलत हो गया ना, सेंटेंस ही रॉन्ग है। शीतल इज अ इंटेलिजेंट गर्ल मतलब दुनिया का बाकी स्टूडेंट को, दुनिया का बाकी सब स्टूडेंट को का, फिर ना सिर्फ हम क्या बोले? शीतल इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। बाकी जो गर्ल है वो सब क्या है? है ना। और बोले अगर हम राहुल इज अ बोका पर्सन, गलत हो सकता है ना। राहुल को सिर्फ बात की हम ना, मतलब बाकी इससे सब ज्यादा बाकी तेज होगा ऐसा जरूरी नहीं ना। कंपेयर करना पड़ेगा इसके लिए। किसके करना पड़ेगा? हाँ ये ना। तो इसी तरह से बोलेंगे पाकिस्तान इज अ लेस डेवलप्ड कंट्री। तो भाई किससे लेस डेवलप्ड है? कंपेयर तो करना होगा ना। एकदम ऐसा नहीं जो बाकी सब कंट्री से डेवलप अनडेवलप्ड होगा, हाँ ये ना। जैसे आपका इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा महंगा है। इंडोनेशिया में लगभग 2000 का सिर्फ चाय मिलता है इंडोनेशिया में। हाँ तो इनकम भी वहां पर वैसे ही होगा। अब जैसे आपको यहाँ पर आप भीख कोई मांगने आएगा तो आप कितना भीख दीजिएगा?
₹5 ₹10 आराम से चाय ही पी सकता है। ₹1 को ले भीख लेवे नहीं करेगा, बोल दे तो है नहीं मेरे पास बहुत पैसे। ₹5 ₹10 उससे वो ज्यादा क्या करेगा, वो चाय पिएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो इंडोनेशिया में अगर 2000 का चाय मिल रहा है तो भीख भी लोग कितना देता होगा, 2000 4000 देता होगा, ताकि वो सिर्फ क्या पी सके, वो चाय ही पी सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इंडिया में अगर किसी भिखारी को दूर से 4000 दे देगा तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा को बढ़िया सा जूता या कपड़ा शॉपिंग कर सकता है थोड़ा मोड़ा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ब्रांडी पी सकता है चाय के जगह, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। आइए ना, तो इन्फेंट मोड अब देखिए कौन है। पाकिस्तान का कितना परसेंट है, 70%, और इंडिया का कितना है, 28% है। कितना है, तो कौन इसमें डेवलप्ड कौन होगा, इंडिया होगा। कौन होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अधिकतर बच्चे मर रहे हैं। इस चीज को समझो, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है। नहीं होता। क्या बोले, इनफैक्ट हम ये बता भी चुके हैं, याद आ होगा सब। उसमें ज्यादा हम बताएं भी है, क्लास अब स्टार्ट किए थे उससे। कौन पढ़े उसको यहाँ पे ट्यूशन में, वैसे तो नहीं पढ़े हो तुम लोग। ज्यादा ऐसा देखिए पढ़ा ऐसा पढ़ा है। चलो कौन सा तुम्हारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कौन सा रेट है, ये समझ में आया या नहीं है। जो बच्चे जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद 1 साल तक वो जिंदा रहते हैं कि कितने परसेंटेज मर रहे हैं, तो पाकिस्तान में कितने परसेंट मर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा बात है, नहीं, किसके लिए अच्छा बात है, इंडिया के लिए। हाँ ये ना, इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कम है। मतलब क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो क्या है, मोर डेवलप्ड है। अब ऐसा कंडीशन क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ जो कंडीशन है, यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो कंडीशन है, वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा बेहतर चेकअप होता होगा। तभी ना बच्चे क्या कर रहे हैं, बच जा रहे हैं, और पाकिस्तान में क्या कर जा रहे हैं, पार हो जा रहे हैं। आइए ना, समझ में आ गया होगा। तो इस सारे के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात करेंगे, डेवलपमेंट का बात करेंगे। क्या बात करेंगे, एक आएगा हम लोग का जीडीपी। क्या आएगा, जीडीपी, ये भी पढ़े हैं, पढ़ाए सब है। क्या चीज है, जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप समझोगे क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो गया, ग्रोस डोमेस्टिक क्या हो गया, प्रोडक्ट। आइए ना, अब जैसे मान लेते हैं आप समोसा, जीडीपी क्या होता है, कैसे जो भी है उससे आप लोग ज्यादा खाते हैं तो इसलिए। अच्छा चलिए फुचका, नहीं समोसा ही अच्छा ठीक है, समोसा ही। अच्छा समोसा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समोसा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल शेप फूड, triangle shape of food and inside the potatoes यही बोलेंगे ना, यही से बोलेंगे, नहीं सब बोलेंगे। अब समझो आराम से, ठीक है। आप समोसा अगर बात करेंगे तो तुम दुकान में जब खाने जाते हो ना, कितना रुपया लेता है, 5 रुपया। तो क्या आपको वो बताता है कि तेल में मेरा इतना पैसा लगा, नहीं, आलू में इतना पैसा लगा, मैदा में इतना पैसा लगा, चना में इतना पैसा लगा, मिर्च में इतना लगा, तेल में इतना लगा, बताएगा नहीं कैलकुलेट, सारा ऑल ओवर कैलकुलेट करके आपको बतलाया है ना। तो जो फाइनल जो प्राइस होता है किसी भी गुड्स का, किसी भी गुड्स का जो क्या होता है फाइनल प्राइस होता है, उसी को क्या बोला जाता है, जीडीपी काउंट किया जाता है। क्या काउंट किया जाता है, और ये जीडीपी किस में काउंट किया जाता है, किसी भी कंट्री में काउंट किया जाता है कि उसका जीडीपी टोटल कितना हो रहा है। हाँ ये ना, तभी ना जीडीपी अगर ग्रो करेगा तो अब इसलिए बात वो कंट्री भी क्या करेगा, डेवलप्ड हो रहा है। यस और नो, इस मार्कर का कितना प्राइस होगा, 20 रुपया। अब क्या हम उस कंपनी से पूछने जाएं कि तुम इसमें लेबर कॉस्ट कितना लगाया, तुम इसमें मटेरियल में कितना कॉस्ट लगाया, इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारा कितना चार्ज लगा, पूछने जाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि बोलेगा दूध झाप देगा, बोलेगा सारा चीज इंक्लूडिंग करके तुमको बतला दिए ना, खरीदना तो खरीदो नहीं तो भाड़ में जाओ, बोलेगा पार में जाओ। समझ में आ गया जीडीपी। आइए ना, इसी तरह से एक हम लोग का अभी के समय में चलन चल रहा है जीएसटी। क्या चीज है, जीएसटी, क्या चीज है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि किसी भी वस्तु, जैसे आप इस मार्कर को आप खरीद रहे हैं,
पहले के समय में जब जीएसटी नहीं था तो इस मार्कर को कहीं आप खरीदने जाते तो कहीं पर 10 रुपया मिलता, कहीं पे 15 रुपया मिलता, कहीं पे आपको 17 रुपया मिलता, कहीं पे 18 रुपया मिलता, ऐसा मिलता था। लेकिन अब सब जगह आपको प्राइस लगभग सेम मिलेगा, क्योंकि टैक्स सब जगह एक जैसा लगता है। चाहे आपका फैक्ट्री से डिस्टेंस 10 किलोमीटर रहे, चाहे आपका 20 किलोमीटर रहे, चाहे आपका 50 किलोमीटर रहे, उससे कोई फर्क पड़ता उसको नहीं है। टैक्स तेरा उतना ही लगेगा। समझ में आया? अब बाकी जो चार्जेस तुमको ट्रांसपोर्ट करने में तुमको जो लग रहा है वो तुम्हारा मैटर करता है। अब जैसे मान लेते कि हम रांची से कॉपी लाए, हमको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज मान लेते 50 रुपीज लगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एमआरपी लिखा हुआ रहता है ना। एमआरपी का फुल नेम क्या होता है, कितने कोई को पता है? ये मतलब एमआरपी का पूरा नाम क्या होता है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, जिसको पता है आराम से। 1 2 3 आदमी, और किसी को 4, बोलो। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है? मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम क्या होता है? रिटेल प्राइस। इसका मतलब समझ में आता है? एमआरपी जब दिया होता है इसका मतलब क्या होता है पता है कि नहीं पता है? कोई भी दुकानदार उस एमआरपी से ज्यादा पैसा तुमसे नहीं ले सकता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी 20 रुपीज लिखा हो रहता है। मतलब क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना रुपीज? तो कोई भी शॉपकीपर 20 रुपीज से ज्यादा नहीं लेगा। जैसे आप देखिएगा दुकानदार ठंडा कोल्ड ड्रिंक बेचता है ना, ठीक है? जैसे 20 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक है तो 25 रुपीज लेता है ना। वो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक का पैसा नहीं ले रहा है, वो क्या चीज का पैसा ले रहा है तुमसे? जो वहां पर उसको ठंडा करने में जो उसको चार्ज लग रहा है उसका वो पैसा ले रहा है, उसको कोल्ड ड्रिंक में इंक्लूडिंग नहीं करना। नहीं तो तुमको बोलेगा हमको 20 रुपया का ही चाहिए, बोलेगा ठीक है लो गर्म वाला पियो, क्या दिक्कत है? आइए ना, समझ में आया? एमआरपी का मतलब समझ में आया क्लियर सबको? कि नहीं आया? एमआरपी का पूरा नाम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी गुड्स को, किसी भी क्या गुड्स एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। अगर कोई बेच रहा है तो क्या करेंगे? केस कर सकते। कंज्यूमर केयर पर क्या करो? कंप्लेन कर दो कि एमआरपी से ज्यादा ये क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। और एक्सपायरी डेट भी ध्यान रखना, एक्सपायरी डेट से अगर ज्यादा सेल कर रहा है तो भी तुम क्या कर दोगे? कंप्लेन कर दो, उसका दुकान सीज हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ताकि दुकानदार को, तो जैसे कोई दुकानदार बोलता है 1 रुपये का सिक्का नहीं लेंगे, बोलता है ना, तो बोलना कि ठीक है आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं। उसका ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आरबीआई में बस आपका कंप्लेन जाएगा, बस खत्म। वो अपने आप लेगा पैसा। बैंक में जाते हो जमा करने, बैंक में जमा करता है कि नहीं करता है? वहां भी नहीं करता है सर। जे करना है करो भैया, एक रिजल्ट चलते हैं आपकी तरह। सही बात है। अब तुम मान लेते हैं कि तो उस चीज डराने के लिए सोचेगा कि हाँ डरा जाए तो कम से कम ले लेगा पैसा। अब बोलेगा नहीं हो जाते। अब तो 4 रुपया का चलते तो थोड़ी जाएगा आरबीआई में कंप्लेन कर दे तुम। अब इसे तुमको भी तो खर्चा लगेगा। अब आरबीआई में मान लेते तुम कंप्लेन कर दिया, मान लेते आरबीआई ऑफिसर आकर के दुकान में आ गया, तुम्हारा टेंशन बढ़ जाएगा, उससे दुश्मनी तरह बढ़ी है। अब बेटा जो तुमसे 2-4 रुपया का काम आता था वो भी गया। तो हम लोग को सब चीज को देख के चलना। समझ में आ गया? याद है? क्लियर हो गया सारा चीजें? क्या क्या चीज बात की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें? लिटरेसी जरूरी है, पर कैपिटा इनकम जरूरी है, फिर क्या क्या हेल्थ परसेंटेज जरूरी है, फिर क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जरूरी है। ठीक है? क्लियर है? हाँ, सेक्स रेशियो भी आएगा। कौन सा आएगा? सेक्स रेशियो। नेट अब ये क्या होता है? रेशियो सर, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस सेक्स रेशियो क्या होता है? ये क्या होता है पहले बताइए, कितना कोई को पता है? 1 2 देखो 1000 मेल में, किसमें? 1000 मेल में कितने नंबर्स ऑफ क्या चीज है? फीमेल प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी इंडिया का सेक्स रेशियो क्या कर गया? डाउनफॉल कर गया। पर फीमेल के लिए आपको पर मेल नहीं मिलेंगे, ऐसा स्थिति हो गया है। अभी मेल का पॉपुलेशन जो वो क्या कर गया? डाउन कर गया, फीमेल का पॉपुलेशन बढ़ गया।
ये काम होता है यार, मिलके दुनिया में रहता ही है। भी तो घमंड खाती है लड़की से। घमंड का है सुन, ज्यादा क्लियर है ना? अब आराम से करेंगे पॉइंट को, आराम से, कोई दिक्कत? डेवलपमेंट समझ में आ गया सबको? डेवलपमेंट क्या होगा? यस और नो? किसके किसके? अर्बन फैमिली लिखा है, हम अर्बन फैमिली। चलो डेवलपमेंट समझ में आ गया सबको? फिर नहीं आया? आ गया सबको? जीएसटी, एमआरपी, जीडीपी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाँ कि नहीं? पक्का पूछेंगे? श्योर? चलो ठीक है, नहीं पूछ रहे, कॉन्फिडेंस लगा। चलो तो डेवलपमेंट यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे बात करते हैं कि सबके घर में सबसे ज्यादा आजादी किसको मिलता है, लड़का को या लड़की को? लड़का। आप लोग अपना अपना पहले बात बताइए, किसको आजादी मिलता है? लड़का को। इक्वली? इक्वली? नितिन किसको ज्यादा मिलता है? आपको? आपका भाई को? आपके घर में? हम लोग दोनों को मिलता है। आपके घर में? कंपेयर करने के लिए होना चाहिए। आपकी बहन और आप? आपको? सबको इक्वली? भैया सबको? रात को 12 बजे घूमने जा सकते हैं? हम जाएंगे ही नहीं तो कोई नहीं। हम बात की बात कर रहे हैं, समझने नॉर्मली समझने के लिए। अगर बॉयज चाहे तो 12 बजे आराम से निकल सकते हैं? नहीं नहीं निकल सकते? निकल सकता है। तो मैं कहाँ निकला? पहले जाए। किसके घर में परमिशन मिलेगा सब बता? नहीं एक मेरा भैया। हैं? परमिशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। और जैसे हम बोलेंगे परमिशन तो मिल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन किया बस पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर गर्ल्स निकले तो क्या करेंगे? कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कौन कौन है, ये सारा क्वेश्चन किया जाएगा। बॉयज से किया जाएगा? नहीं, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, अरब 10 मिनट, ठीक है बस इतना ही ना, फॉर्मेलिटी बस, और कुछ नहीं होता है। जैसे हर सब प्रतीक कोई देख लो, ट्यूशन के नाम से निकलता है, कहीं भी कुछ चल जाता है, बोलता है ट्यूशन से आ रहा है, उससे इंक्वायरी ज्यादा किया जाएगा। लेकिन अगर गर्ल्स अगर जितने टाइम में छुट्टी होता है और जितने टाइम में वो घर पहुंचती है, अगर 10 मिनट भी लेट हुआ आपका, इंक्वायरी स्टार्ट। छुट्टी कितना टाइम होता है? कितना टाइम? तो इतना देर कैसे हुआ? तुम डेली 5 बजे पहुंचते तो 5:15 तुम कैसे पहुंचे थे? 15 मिनट तुम कहाँ थी? ये होता है। बॉस लोग कितना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बस कर कहा बस हुआ था तो थोड़ा सा नहीं, अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना, टाइम पे आ जाना, बस इतना ही बोला जाता है। गर्ल्स को ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है समझो आराम से। डेवलपमेंट इज जनरली डिफाइंड, डेवलपमेंट इज जनरली क्या डिफाइंड। डेवलपमेंट को डिफाइन क्या चीज किया जाता है? ग्रोथ। डेवलपमेंट होना मतलब हम क्या करें? ग्रोथ कर रहे हैं। अब ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? मेरा हाइट बढ़ रहा है क्या, या मेरा बॉडी ग्रोथ कर रहा है? नहीं, बल्कि मेरा इनकम का सोर्स बढ़ रहा है, मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। अब इसलिए बात है, आप ही लोग अभी देखिएगा, मान लेते आज से अगर 5 साल का बात करें, या फिर अभी आप लोग 10th में है ना, अभी लोग आप लोग का लाइफ स्टाइल कुछ अलग है। सब कहीं जाते हैं तो साइकिल से आना जाना अधिकतर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके 2 साल के बाद क्या आप साइकिल से ज्यादा समय दीजिएगा? क्या होगा? सबके पास मैक्सिमम बाइक होगा, एनएस होगा, एनएस होगा, आरएस होगा, ड्यूक होगा, केटीएम होगा, कुछ भी होगा, होगा ना, बुलेट होगा, जो भी होगा। तो बाइक सबके पास अवेलेबल। लड़के लोग पास किसी के पास स्कूटी, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो उसके पापा खुश होकर बोले तुमको क्या चाहिए बेटी? हमको स्कूटी चाहिए। खरीदा सकते हो सकता है। तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा कि नहीं होगा? अब आप इधर जब ट्यूशन आते हैं तो नॉर्मली आते हैं, हाफ पैंट पहन के तो हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं, अब इसलिए बात है, कोई इशू नहीं है। आते हो ना? अरे आता बहुत कुछ, जैसे आयुषी कभी आ जाता था, अमरदीप आ जाते थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यही 11th-12th में आप जाना शुरू कर दीजिएगा रांची में, हाफ पैंट पहन के कभी जाएगा? जाओगे? 2 साल के बाद देखते हैं। अभी का नहीं होगा, नहीं होगा। अभी का बात नहीं कर रहे, अभी 12th का बात कर रहे हैं। क्या नहीं पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि तुमको थोड़ा सा 10 लोग जब दिखेंगे ना बहुत ज्यादा एकदम ऐसे करेंगे, 10 लोग जींस पहन जाएंगे, ट्राउजर, अगर हाफ नहीं तो ट्राउजर जरूर पहन जाओगे। और ट्राउजर भी तो नॉर्मली हम लोग इधर जो पहनते हैं उस टाइप का
नहीं पहनेंगे, क्योंकि आप रांची में रहेंगे तो रांची के स्टैंडर्ड लोगों में आ जाता है। क्योंकि रांची में लोग जब जाने के बाद क्या होता है, लोगों को देखता है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके माहौल में वो क्या करना चाहता है, ढलना चाहता है कि भाई उसके अकॉर्डिंग हम रहे साथ में। होता है कि नहीं होता है? पॉसिबल है ना? हाँ कि नहीं? अब जैसे पहले सरकारी, अब जैसे सरकारी, अब प्राइवेट स्कूल जाते हैं ना, टाई, आई कार्ड, बेल्ट, शूज सब अच्छा तरह से आते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्कूल का रूल्स है, उस स्किल के अकॉर्डिंग आप ढलते हैं कि नहीं। लेकिन सरकारी स्कूल जाइएगा तो कोई कुछ बोलेगा? मन क्या तो आई कार्ड टांगे, मन क्या तो टाई पहने, मन क्या तो शर्ट का बटन है वो ऊपर है वो नीचे हिने को निकला लेने खोसा इन भी नहीं करेगा, है। चप्पल नहीं भी नहीं करता है। चप्पल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या होता है, डेवलपमेंट इज जनरली डिफाइंड, डेवलपमेंट को जनरली डिफाइन कैसे करते हैं, ग्रोथ से करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स आर, तो डेवलपमेंट का जो इंपॉर्टेंट गोल है, गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। क्या लक्ष्य है? पहला आपका जो मोर इनकम। अब ऑब्वियसली बात है, सब सोचता है भाई मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो चीज सोचे वो चीज हो जाना चाहिए, जो चीज इतना पैसा कमाए कि जो छुए वो मेरा हो जाए, यही ना बोला है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, ऐसा इनकम होगा तो आप डेवलपमेंट कीजिएगा। आप जब चाहिएगा थार खरीदिए, जब चाहिएगा फॉर्च्यूनर खरीदिए, जब चाहिएगा मर्सिडीज खरीदिए, जब चाहिएगा रोल्स रॉयस खरीद लीजिएगा। आपके पास इनकम रहेगा तो जब चाहिएगा प्राइवेट जेट, अगर आपको मान लेते यहाँ से काटटाड़ भी जाना तो आप क्या कीजिएगा, फोन कीजिएगा प्राइवेट जेट मंगाओ, प्राइवेट से पहुंच जाइएगा, होगा कि नहीं? लेकिन इसके लिए क्या पैसा होगा, तभी हो सकता है पॉसिबल। हाँ ये ना। सेकंड क्या आपका इक्वल ट्रीटमेंट, क्या चीज? अब इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब जैसे आप देखिएगा कि अभी के लोग, जैसे अगर रिलीजन की मैं बात करें तो सनातन धर्म में देखिएगा कि अभी अब थोड़ा सा लोगों में इक्वलिटी आ रहा है। नहीं तो पहले क्या था, जैसे राजपूत लोग जो था, राजपूत ब्राह्मण लोग जो थे, ठीक है, तो उन लोगों में क्या होता था, नीचे जाति लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, होता था ऐसा। अब लेकिन क्या हो गया, ऐसा कोई होता है? अब सब में क्या इक्वली आ गया, क्या गया है? हाँ ये ना। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या बोल रहा है, सबका इलाज एक समान होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल जाइएगा, अगर जो पहले के समय तो निम्न जाति के लोग रहते थे, निम्न जाति समझ लो ना, कौन? निचली जाति, जैसे दलित, डोम, चमार लोग होते थे ना, तो ये लोग क्या हो गए, निचली जाति के क्या थे। तो अगर वो कहीं पर हॉस्पिटल में जा रहे और कोई अगर बड़े आदमी जा रहे तो सबसे पहले किसका चेकअप किया जाए? लेकिन अब क्या होगा ऐसा? नहीं, अब नहीं हो, तो भी नहीं हो, क्योंकि सबसे पहला देखा जाए कि इमरजेंसी किनका है। अगर इमरजेंसी अगर लोअर कास्ट वाले का भी है तो भी उसको चेक किया जाएगा। अगर इमरजेंसी सबसे ज्यादा इमरजेंसी अगर बड़े आदमी का है तो उसका चेक किया जाएगा। इमरजेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको मान लेते हैं 1 घंटे बाद मरने वाला है, तो आप वहां पे अमीर और गरीब देखते रहोगे? नहीं देखते, ठीक है। उसका क्या फ्रीडम, क्या है फ्रीडम का मतलब आजादी होना चाहिए। लेकिन आजादी का हम लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, अब इसलिए बात है ना। अब जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोग को आजादी, हम लोग देश का कानून, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को आजाद दिया, आजादी दिया, कहते जाते हैं पर एक चोरी कर लेते हैं किसी का सामान। सही बात है, एग्जाम्पल सही है ऐसे, और फिर ठीक है, ऐसे एग्जांपल सही दिया। और फिर जाओ, जैसे उसको कोई भी कुछ बोल देगा, मुंह में उल्टा जवाब दे देती है ना, तुम्हारा बाप का जा रहा है क्या है? उसके पास पैसा है सर। पैसा नहीं है, वो शो ऑफ होना चाहते, फेमस होना चाहते कि लोग हमको जाने, भले रॉन्ग वे से जाने पर लेकिन पहचाने हमको कि हाँ भाई हम उर्फी जावेद हैं। उस दिन बेटा को छपेट ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फिर क्या हो गया फ्रीडम, फिर क्या चीज सिक्योरिटी, क्या चीज सिक्योरिटी। अब जैसा मान लेते हैं कि आप मेरे ट्यूशन में पढ़ाने आइएगा, मान लेते हैं किसी को हम बुलाए ट्यूशन में पढ़ाने के लिए, ठीक है, हम बोले कि बाबू आप मेरे ट्यूशन में पढ़ाने आइए, आप पढ़ाएंगे, आप बोलेंगे सर कितना सैलरी दीजिए, बोले बाबू आपका स्टार्टिंग 1500 रुपया देंगे। तो क्या ये कोई जरूरी है कि आपका इस ट्यूशन में सिक्योरिटी जब चाहेंगे तो हम आपको निकाल सकते हैं? कब निकालेंगे? जब आप अच्छा सर्विस नहीं दीजिएगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दीजिएगा, स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अगर दिक्कत होगा तो वहां से आपको किसी ना डायरेक्टली भले आपसे नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली जैसे मान लीजिए सुनील आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आप ट्यूशन छोड़ दीजिए, ऐसा डायरेक्टली बोलेंगे क्या? नहीं। क्या बोलेंगे हम? नहीं, वैसा नहीं बोलेंगे, तो भी नहीं बोलेंगे हम क्या, क्योंकि देखिए अगर सुनील बोलेंगे बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो सुनील का माइंड में एक चीज आ जाएगा ना, और बच्चे को जब देखेंगे साला इसको इतना बढ़िया से पढ़ाते थे, इतना बढ़िया से उसको समझाते थे, इसीलिए समझ में नहीं आता था, साला दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके प्रति थोड़ा सा क्या हो जाएगा,
ईगो आएगा, थोड़ा नफरत टाइप से हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे सुनीला, तो ऐसा बात है ना, थोड़ा हमको समय नहीं मिल रहा है पढ़ाने के लिए, तो ऐसा कीजिए ना, अभी कुछ दिन आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर जैसा होगा तो हम आपको बुला लेंगे। इसके माइंड में फिर ये क्या चीज है, हाँ बात सही बात है कि सर का भी सिलेबस थोड़ा क्या है, स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हो सकता है। उसके बाद सुनीला 1 महीना 2 महीने के बाद क्या करेगी, बुला जाएगी। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद अगर जरूरत हमको जब पड़ा कि अब बुलाना चाहिए, उसका फोन, सर मेरा क्लास हो गया बहुत जरूरत, क्योंकि इसको भी वो चीज मायने में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं मेरा परफॉर्मेंस क्या था, खराब था, तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, होगा कि नहीं होगा। चलो, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी समझ में आ गया। कोई भी चीज काम करोगे तुम्हारा सिक्योरिटी नहीं है कि तुम वहां पर काम हमेशा जैसे प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी है नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे से अच्छा बेहतर अगर कोई वर्कर मिल गया तो तुमको वहां से निकाल देगा, हाँ या ना। लेकिन क्या गवर्नमेंट जॉब में होगा? जब एक बार गवर्नमेंटल जॉब का थप्पा लग गया तो भाई तुम उसके बाद अगर गलत काम भी करोगे तो तुमको निकालने के लिए वो 10 बार सोचेगा जरूर, और खासकर सेंट्रल में। झारखंड वाला को तो अलग लेवल रहता है, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद 1 महीना काम करवाने के बाद निकाल देता है। झारखंड का अलग लेवल है। सेंट्रल में जब एक बार लग गया तो जैसे तुम इंडियन आर्मी लोग को देखना, अगर इंडियन आर्मी लोग बाय द वे अगर किसी तरह से उससे बाय मिस्टेक और कुछ गलत हो जाता है तो उसको सस्पेंड करता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसको जॉब से कभी भी नहीं निकालता है। समझ में आ गया यहाँ पर? रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, रिस्पेक्ट फ्रॉम क्या? अदर्स। एक दूसरे का हम लोग को क्या करना चाहिए? आदर। चाहे वो बड़े हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो गया है, कोई रिलीजन का रिस्पेक्ट नहीं होता है, नहीं ना। अगर मान लेते हैं मुस्लिम अगर अजान दे रहा है तो आप देखिए शुरू में गलती से ऑब्वियसली बात ये होता है। और हिंदू अगर मान लेते पूजा करने जा रहा, रामनवमी जा रहा, तो इधर कोई बगल वाले खड़े और देखिए निकलल तो नहीं, सब मूर्ति वाला पूजा करे, झंडा लेके राम नाम करे, ऑब्वियसली डिस्पेक्ट होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या हो गया, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स का बात नहीं हुआ। तो जब ऐसा लक्षण अगर किसी कंट्री में दिखेगा तो समझ लो वो डेवलप्ड नहीं कर पाएगा। जापान को देख लो, जापान ये सब में कोई मतलब नहीं, वो क्या कर रहा है, और इंडिया यही हिंदू मुस्लिम में लपेट के रह जा रहा है, डेवलप्ड नहीं कर पा रहे, जस का तस रह जा रहा है। क्लियर होगा ये? समझ में आ गया होगा? अब अगला, डिफरेंट पीपल, क्या चीज? डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट नोशन। क्या चीज है? आप नोशन का मतलब पूछे थे और नेशन का मतलब पूछे थे, ये ना पूछे थे? नेशन का मतलब होता है देश, राष्ट्र। कौन पूछे थे? सुनीता आप पूछे थे। नेशन का मतलब क्या होता है? देश या राष्ट्र होता है। अब यहाँ पे आप सेंटेंस ही समझिए, डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट क्या? नोशन। नोशन का मतलब उसका लक्ष्य, उसका सोच, ठीक है। नोशन का मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं? थॉट, विचार उसका, है ना। तो डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होगा कि नहीं होगा? अब जैसे मान लेते हैं कि हम क्या करें, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो मेरा डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि भाई इतना ज्यादा स्टूडेंट आए कि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, तुरंत इस बोर्ड को हटा करके तुरंत क्या डाल दे, पहला आएगा। और जितना पैसा आ जाए कि हम अपना जो बाइक पल्सर 125 में आते हैं तो हम किस में आ जाए, फोर व्हीलर में आएंगे, भले अल्टो 800 आएंगे, K10 आएंगे, लेकिन फोर व्हीलर में कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट ये बात होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अभी मान लेते हैं नॉइस का घड़ी पहन रहे तो सोचेंगे किसका घड़ी पहनेंगे, रोलेक्स का पहनेंगे, होगा ब्रांडेड, थोड़ा सोचेंगे कि नहीं? कब ये होगा? ये मेरा सोच है ना, ये मेरा सोच है। तुम्हारा सोच क्या होगा? तुम्हारा सोच क्या होगा डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग? तुम क्या सोचोगे? आप क्या सोचिए, आप क्या सोचिएगा? नहीं सोचे? अच्छा सोचिए। प्रेम तुम क्या सोचोगे अभी का सिचुएशन, अभी क्लास के अकॉर्डिंग? क्लास हाँ, अभी तुम जो बैठे हो उसके अकॉर्डिंग क्या सोचोगे? पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और बताइए, और बोलो। क्लास से पहले हाँ डेवलपमेंट, बोलो बोलो, जो भी माइंड में बोलो, कोई इशू नहीं, बोलो। सुनीता आप क्या बोल रहा है? बोलो, बोलिए, वो बोलिए ना, बोलिए। पढ़ाई में ध्यान देके एग्जाम का रिजल्ट अच्छा अच्छा, वो आपका डेवलपमेंट का सोच विपाशा, आपका डेवलपमेंट का क्या सोच है क्लास के अकॉर्डिंग? आयुष
जो चीज पढ़ाया हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा समझने कोशिश करेंगे और जहां पे समझ में ना आया वो पूछने का कोशिश करिए। आपका सोच होगा सीधा, आपका सोच क्या होगा? डायरेक्टली जब रहा था पता है हम बता आपका डेवलपमेंट कि जब क्लास में आता आई फ्लू वाला बीमारी जैसा हमको बीमारी ना हो, ताकि हम क्लास में डेली अटेंड हो सके, है ना? ये सब क्या होगा, सबका अलग अलग होगा नहीं। अब जैसे यहाँ पर क्या डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट नोशन फॉर डेवलपमेंट, क्या आपका ठीक है, बिकॉज यानी कि क्योंकि नोशन और नेशन समझ में आ गया, क्लियर होगा हम सब। अब यहाँ पर क्या फर्स्ट में क्या इट इज बिकॉज, इट इज क्या द लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। ये इट इज बिकॉज ये है क्यों है बाबू, क्योंकि सबका लाइफ जो है उसका सबका क्या है अलग अलग, सब लाइफ में अलग अलग जिंदा रहता है, मस्त अलग अलग टाइप से। कोई पी के मस्त रहता है, ऑब्वियसली बात रहता है ना जी, कोई पी के टूल रहता है, उसका वो डेवलपमेंट है। क्या जब एक गिलास पिया, अगर एक गिलास कल को 20 रुपए मिला तो कल हमको क्या चाहिए 25 रुपया 30 रुपए 40 रुपए, ताकि हम ज्यादा पिए। क्या उसका ज्यादा डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? आज जैसे मान लेते हैं कि रांची काम करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई रांची क्या जा रहे हैं, आज उनको 300 रुपया का काम मिला, वो क्या चाहेंगे लंदन में जाए 500 लंदन में जाके 500 का काम करेगा। हाँ सर, लंदन जाने का ये तो ज्यादा डेवलपमेंट सोच लिया देखो। रांची क्या सोचेगी कि हमको पर डे, जैसे मान लेते कोई वर्कर जो है वो मान लेते महीना में उसको 20 दिन काम मिल रहा है, वो क्या सोचेगा 300 दिन काम मिले, 300 की जगह हमको भले 250 ही मिले, लेकिन पर डे काम मिले, तो उसके लिए डेवलपमेंट होगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि अगर वो सिर्फ 20 डेज अगर काम करता है तो कितना हिसाब से 300 के हिसाब से तो कितना आ जाएगा 6000 होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर वो 30 डेज करता है 250 के हिसाब से तो कितना हो गया 7500 होगा, ज्यादा इनकम होगा कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, ये उसका डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सोचे ना। हमारे तो मुकेश अंबानी क्या सोचेगा, उसका डेवलपमेंट क्या हो सोच होगा? अभी इंडिया में जियो का नेटवर्क को किया हुआ है, वो क्या सोचेगा हम पूरे एशिया में सबसे पहले वो दिमाग लगा हम किस पे कब्जा करें, एशिया में कब्जा करें। जब एशिया में पूरा कब्जा कर लेगा फिर क्या सोचेगा यूरोप पे कब्जा करे, बगल बगल फिर धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लेगा। लेकिन क्या जो उससे उन लोग से बड़का भिखारी कोई दुनिया में है ही नहीं। बोलो कैसे? हम लोग जो रिचार्ज नहीं करता है वो लोग से पता करना ना, आरबीआई लोग जो है कितना लोन देता है उन लोग को। मुकेश अंबानी अभी कितना अरब का या कितना करोड़ का उसका लोन अभी है, तो सोचो कि उतना लोन को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग से भी तो फकीर है ना लोग। अभी आप लोग में किसी के पास लोन है नहीं है, तो आप लोग मुकेश अंबानी ज्यादा अमीर है कि नहीं? 200 चलो क्लियर है। सेकंड नंबर देखोगे ना, वही हीरो सेकंड द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ बॉय, द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ क्या तो लड़का का डेवलपमेंट का लक्ष्य जो है फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। रिच क्या अर्बन का मतलब अर्बन का मतलब क्या तो शहर में रहने वाला जो लड़का है उसका डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या होगा, अर्बन फैमिली वुड बी टू गेट क्या चीज वुड टू बी गेट एडमिशन इन अ क्या रिप्यूटेड कॉलेज। कौन सा कॉलेज? रिप्यूटेड कॉलेज, यानी कि एक बहुत बढ़िया कॉलेज, नामी गिरामी कॉलेज में हमारा क्या हो एडमिशन, जैसे टुटपुंजिया कॉलेज। रांची में एक बात करेंगे, सरला बिरला सीबीएसई ये सब है, तो ये सब भी तुमको क्या चाहिए वहां पे तुम्हारा एजुकेशन क्वालिटी भी होना चाहिए तभी जाके होगा। तो सोचो कि मेरा बाप इतना अमीर रहता है कि वहां पे जहाँ पे 40,000 है वहां पे 1 लाख दे करके मेरा एडमिशन करवा दे। जब तुम क्या रहोगे रिच रहोगे तभी हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वेयर इज द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ क्या गर्ल, ऑफ अ क्या फ्रॉम अ अर्बन या फ्रॉम अ रिच, फ्रॉम अ क्या रिच, यहाँ पे अर्बन वही बोले सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ेंगे ना। तो क्या गर्ल फ्रॉम अ क्या रिच अर्बन फैमिली वुड बी टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर क्या ब्रदर। तो अर्बन फैमिली में जो गर्ल्स है वो क्या सोचेगी, मेरे भाई को जैसा आजादी मिल रहा है वैसा ही आजादी हमको भी मिलना चाहिए। सब गर्ल्स ये सोचते कि नहीं सोचते? मेरा भईवा जा रहा है घूमने, चला जा रहा है नेतरहाट, वो जाने ही नहीं, अभी से बात सोचते कि नहीं सोचते? जैसे ट्यूशन में ही बहुत सारे को पिछली बार नेतरहाट जब ले गए थे तो एक ही घर में भाई जा रहा है लेकिन बहन नहीं जा रही क्या है, कि वहां पर रात को
स्टे करना था, रात को रुकना था। लड़का रुक सकता है, लड़की नहीं रुक सकती। रुक हमको जाने ही नहीं दिया, रिया चली गई। वो ये तो लड़की है ना। क्या? तो ठीक है, घर सुनी ले।